हेलो। स्वागत है आप सभी का। इस पीढ़ी के रेलवे सामान विज्ञान का ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में 3 मॉडल सेट को डिस्कस करता हूँ। और ये सारे सेट्स आने वाले जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम और एसएससी सीजीएल वगैरह है जिसमें कि साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। हर एक सेट में लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस होता है साइंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है। तो वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको नापने का यंत्र क्या होता है और किस चीज़ में नापा जाता है। तो जो नापने का यंत्र होता है इसको बैरोमीटर कहते हैं और ये बार में नापा जाता है, इसका यूनिट बार होता है। मानव नेत्र का की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो मानव नेत्र जो ह्यूमन आई होता है ये स्पष्ट देख सकता है कितने न्यूनतम कितने दूरी तक, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण बना होता है किस चीज़ से। तो कैप्सूल का जो आवरण बना होता है स्टार्च, जो कैप्सूल हम लोग खाते हैं दवाई उसका जो ढक्कन होता है उसके अंदर दवाई भरा होता है, तो वो ढक्कन जो स्टार्च से बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है किस चीज़ से, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से। अंडा का जो सेल होता है जिसको फोड़ के हम लोग बनाते हैं कुछ भी, तो अंडा का सेल जो वाइट वाइट होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है, क्या इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है किस चीज़ की, तो सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। डिहाइड्रेशन जब हो जाता है तो उसमें सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी हो जाती है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ पे, तो ये निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, किसको कहते हैं कृत्रिम सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क, तो ये रेयॉन को। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है किस चीज़ से, तो ये होता है फ्लोएम से। जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ होता है पौधों में, जिसमें कि पौधे में जो पानी पहुंचता है वाटर तो वो जाइलम से, और जो बाकी मिनरल्स वगैरह होता है खाना पीना उसका मिनरल्स, तो वो फ्लोएम से। अश्रु गैस, आंसू गैस जिससे कि जो होता है वो क्या होता है अश्रु गैस, तो ये होता है क्लोरोएसिटोफिनॉन। अधिचालक की प्रतिरोधकता होती है कितनी, तो 0। डीएनए की खोज किसने किया था, तो डीएनए का जो खोज है वो वाटसन और क्रिक ने किया था। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैजीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, क्या होता है, तो इसको बोलते हैं निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का, तो अमोनिया गैस का। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है किसके, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ये कितना होता है, तो ये होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब बनेगा, मतलब दो मिरर है अगर पैरेलली रखा गया है तो उसके बीच कोई वस्तु रखा गया तो उसका कितना इमेज बनेगा, तो ये अनंत। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है क्या, तो पॉलीपेप्टाइड में क्वासियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है किस चीज़ से, तो प्रोटीन की कमी से। डीएनए की इकाई कहलाती है, डीएनए की इकाई जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पठकांक समान होता है, तो जो -40 डिग्री होता है उस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसमें भरी जाती है मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन है, तो यह है लिथियम। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो ये होता है थाइमिन, जिसको कि B1 भी कहते हैं, विटामिन B1। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है, तो ये पोटेशियम के कारण होता है। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है, तो ये होता है फेरिक क्लोराइड। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ये होता है ऑस्मियम, सबसे भारी धातु। D2O का सामान्य नाम क्या है, तो D2O जो होता है उसका सामान्य नाम होता है भारी जल। पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है, तो ये ऑक्सीजन मिलता है। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया था डार्विन ने। फोटोक्रोमेटिक कांच को क्या
व्यवहृत होता है? फोटोक्रोमेटिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? तो ये होता है सिल्वर आयोडाइड। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो ये विटामिन सी है। स्याही के डब्बे को मिटाने के लिए स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यह है ऑक्जेलिक अम्ल। कीटों में होते हैं, जो कीट होता है छोटा छोटा, इसमें क्या होता है? तो 6 पाद एवं 4 पंख, 6 पाद एवं 4 पंख। खाना को पकाने के लिए कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? तो यह है फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? तो जो ग्वाइटर हो जाता है, घेघा जिसको बोलते हैं, तो ये है शरीर में आयोडीन की कमी। एपी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एपी कल्चर मतलब मधुमक्खी का पालन करना, और उसी तरह सेरी कल्चर मतलब रेशम का पालन करना, रेशम का उत्पाद। उसमें एक रेशम का कीड़ा होता है, उसको पाला जाता है, उसी से रेशम निकाला जाता है, सेरीकल्चर। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है ये छोटी आंत में होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो यह है अनुवांशिक। दूध का फटना, दूध से दही जमना, यह किस क्रिया से होता है? तो यह होता है किण्वन क्रिया से, किण्वन। और किण्वन क्रिया को ही अंग्रेजी में कहते हैं फर्मेंटेशन। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो पारसेक से खगोलीय दूरी नापा जाता है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। पॉलीथीन का बहुलक क्या है? तो इसको बोलते हैं इथिलीन। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उस पर जिंक का पेंट किया जाता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं गैल्वनाइजेशन और हिंदी में जस्तीकरण। हेलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है क्या? तो फ्लोरीन। जो हेलोजन गैस होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब सारे गैस, तो उसमें जो फ्लोरीन होता है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना जो है सीसा यानी लेड का। आंसू में कौन सा इंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में जो होता है लाइसोजाइम। आयोडीन की कमी से होने वाले घेघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो इसमें थायराइड ग्रंथि की, थायराइड जो गले में पाया जाता है। पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? तो इसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो ये विटामिन सी से। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो फोटोग्राफी जो प्लेट होता है उस पर कोटिंग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो ये होता है विब्रियो कोलेरी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन होती है? तो ये होता है एरोटा। अगला है रक्त में कौन से गैस का आदान प्रदान किस अंग में होता है? रक्त में गैसों का आदान प्रदान, तो ये होता है फेफड़ा से। पृथ्वी की आयु परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु जो होता है ये यूरेनियम डेटिंग विधि से होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिए ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके, जीएस, करंट अफेयर के वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।